सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को और साथ दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट और करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सरफराज अहमद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि सरफराज अहमद को अभी हाल ही में कप्तानी से फ़ारिग कर देने का फ़ैसला कर लिया गया है इंज़मामुल हक और पीसीबी की कमेटी के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटाने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस बात की ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक शेयर की जा रही है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे और काफ़ी सारे लोगों ने शेयर की जा रही है कि 2 नाम नए सेलेक्ट किए गए हैं जिनको कप्तान बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरफराज अहमद की कप्तानी का दौर अब हो चुका है ख़त्म। टेस्ट जो कि 26 दिसंबर को खेला जाएगा, उसमें जो है सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो आ रहा है बाबर आजम का। बाबर आजम का नाम सिलेक्शन कमेटी की जानिब से सिलेक्ट किया गया और उसके साथ बाबर आजम के साथ जो दूसरा नाम सेलेक्ट किया गया वो है शुएब मलिक का। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ऑफिशियल न्यूज़ हैं कि बाबर आजम या शुएब मलिक में से कौन कप्तान बनेगा। इस वीडियो को मुकम्मल स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होता है। और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब और आपको इस खबर की तफसील बताते हैं। दोस्तों, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शुएब अख्तर ने नौजवान बल्लेबाज बाबर आजम को टेस्ट कप्तान बदलने का मुतालबा करते हुए कहा कि वक्त आ गया कि बाबर आजम को टेस्ट कप्तान मुकर्रर कर दिया जाए, मुस्तकबिल पर सरमायाकारी की जाए। अपने एक इंटरव्यू में शुएब अख्तर का कहना था कि कप्तान का इंतखाब करना भी एक फ़न है। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 5 सालों में हमें कोई क्यों अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या कप्तान नहीं मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान क्यों नहीं बना दिया जाता। इंटरव्यू के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इनका कहना था कि सरफराज अहमद 10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो नया चेहरा नहीं है। पाकिस्तान को नए चेहरे और नए टैलेंट की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले बाबर आजम आते हैं। और बाबर आजम ने बहुत ही अपने नाम का लोहा मनवाया है पूरी दुनिया में। उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं कि तमाम लोग जो है वो देखते रह गए हैं। हाशिम आमला और विराट कोहली तक का रिकॉर्ड बाबर आजम ने तोड़ दिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप बाबर आजम को कप्तान देखना चाहते हैं या शुएब मलिक को। इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस की बात कीजिए तो वो टेस्ट में पहले इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी इम्प्रूव किया है। और अगर बात की जाए शुएब मलिक की, तो शुएब मलिक T10 के फॉर्मेट में, T20 के फॉर्मेट में सबसे बेस्ट फिट होते हैं और टेस्ट में भी उनकी अच्छी बॉलिंग है। ऑलराउंडर है पाकिस्तान के और बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे हैं वो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किसको कप्तान देखना चाहते हैं। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।